बता रहे हैं यहाँ पे 750 फुट गहरी झील है ये। बहुत ही ठंडा पानी है। ये है यहाँ का पंचकुला वाटरफॉल। नेचर की ब्यूटी के बीच में इतना सुंदर वाटरफॉल। हिमालय की गोद में बसा है बलई माता का मंदिर। यहाँ ये मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने पर माता की मूर्ति से पसीना निकलने लगता है, जिसे स्थानीय लोग माता का आशीर्वाद कहते हैं। डलहौजी में 2 एडवेंचरस डे बिताने के बाद आज हमारा तीसरा दिन था और हम एक नए सफ़र के लिए फिर से तैयार थे। सिया, हाय सिया। सिया डलहौजी में मस्ती करते हुए। कितनी खुश हो रही है सर पे चढ़ते हुए। आज के लिए भी हमने कैब आनंद अंकल के साथ शेयरिंग में कर ली थी। आज हम पंचकुला वाटरफॉल, चमेरा लेक, भलई माता मंदिर, रॉक गार्डन घूमने वाले थे। कैब के लिए हमने 1800 रुपये पे किए थे, जिसमें से 900 मैंने और 900 आनंद अंकल ने पे कर दिए थे। चमेरा लेक की दूरी डलहौजी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में डलहौजी से लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है कैब से। यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी ये सपोर्ट करता है, जो कि रावी नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ये झील काफ़ी गहरी है। यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। दिन में यहाँ लगभग टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और वहीं रात में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ये है चमेरा लेक। यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। टिकट्स हम लोगों ने ले लिए हैं। टिकट्स के लिए आपको 400 रुपये पर हेड या फिर 500 रुपये पर हेड देना पड़ेगा। जो ये स्टीमर आ रही है, इसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन, जिसमें कि ये आपको 8 मिनट्स की राइड कराएंगे। और अगर आप 400 रुपीज़ पर पर्सन पे करते हैं तो वो जो दूर एक नाव दिख रही है, 8 से 10 लोग उसमें बैठते हैं, उसमें आपको आधे घंटे की राइड कराई जाएगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 400 रुपये वाली टिकट लें, जिसमें कि आपको आधे घंटे की राइड करने को मिलेगी और आप नेचर के बीच में पूरा एंजॉय कर सकेंगे। क्या हम और रचना और अंकल आंटी हम सब लोग जा रहे हैं बोट पे। छोटी सी लाइफ जैकेट सिया को भी दी गई है और मुझे और रचना को पहनाई गई है। जैकेट दिखा दो एक बार। ये सिया देखो लाइफ जैकेट पहनी हुई है। छोटी सी लाइफ जैकेट सिया के पास भी है। सिया बच्चा, देखो सिया बोट चलने लगी। वाव, देखो कितनी अच्छी हवा चलने लगी। वाव, कितना गहरी लग रही है यार झील। क्या मस्त लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बच्ची क्या चिल्ला रही है जोर जोर। बहुत गहरी झील लग रही है। कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है। किसी पाक नजर या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। बादलों के साए में, पर्वतों की बाहों में, राहतें यहीं बसती हैं झील की पनाहों में। ठंडा पानी, एकदम ठंडा झील, मज़े आ रहे हैं बहुत।
हाँ, डालने में तो बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा पानी। सिया चिप्स खा रही हैं और ये सिया के पापा। वो रावी नदी है, रावी है और जो बैरकपुर है, अभी रावी में जाएंगे, बैरकपुर में जाएंगे। इसी झील में आकर के एक वाटरफॉल भी गिरता है। हालांकि अभी गर्मियों में इसमें बहुत कम पानी बह रहा है, पर बारिश में बता रहे थे लोग कि इससे बहुत ही तेज वाटर गिरते हैं। चमेरा लेक घूमने के बाद हम भलाई माता मंदिर को चल दिए, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। हिमालय की गोद में बसे हिमाचल में शायद ही ऐसा कोई गांव हुआ जहाँ पर देवी या देवताओं का वास न हो। इसी तरह से प्राचीन मंदिरों से मुराद पूरी करने वाली एक है भलाई स्थित माँ भद्रकाली का मंदिर। कहा जाता है करीब 450 वर्ष पूर्व माँ भद्रकाली मातृलोक से प्रकट हुई थी। भलाई माता की महिमा आज हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी विख्यात है। डलहौजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर भलाई में स्थित माता के मंदिर में माता की 2 फुट की ऊंची मूर्त स्थापित है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से माता की प्रतिमा से पसीना निकलने लगता है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग माता का आशीर्वाद कहते हैं। कहा जाता है कि 1569 ईस्वी में चंबा रियासत के राजा प्रताप सिंह को माँ जगदम्बा ने स्वप्न में बताया कि वह भद्रकाली है और भाड़ नामक गांव में बावड़ी के समीप एक पत्थर पर खड़ी हैं। पत्थर के नीचे धन के 3 चरखे हैं, आप यहाँ आओ और उनको ले जाओ। माँ ने यह भी बताया कि चरखे के धन का प्रयोग मंदिर निर्माण, यश प्रतिष्ठा व राजकार्य में किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि स्वप्न में यह भी चेतावनी दी गई कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। सुबह आँख खुलते ही राजा ने ऐसा ही पाया। वह माँ की प्रतिमा को सोने की पालकी में सजाकर खूब शान शौकत के साथ भले ही ले आए। विश्राम के उपरांत जब माँ की पालकी को उठाने लगे तो पालकी वहीं स्थिर हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अब मैं चंबा नहीं जाऊंगी, मेरा मंदिर यहीं बनवा दो। राजा ने फिर ऐसा ही किया। 4 दशक पूर्व माँ ने एक उपासक महिला दुर्गा देवी को स्वप्न में दर्शन देने की अनुमति दे दी। तब से महिलाएं भी माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। भलाई माता के मंदिर हम लोग घूम चुके हैं। हमारे सिया देखिए कितनी खुश है। आहा, हर बार की तरह पापा के सर के ऊपर बैठ गई। अब घूम के हम लोग वापस जा रहे हैं। ये छोटा सा ट्रैक था, ऐसे ही नॉर्मल सा रास्ता। घूम चुके हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं। मंदिर काफ़ी अच्छा था वैसे। भलाई माता मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस डलहौजी की तरफ निकल लिए और रास्ते में पंचपुला वाटरफॉल घूमने के लिए आ गए, जो कि डलहौजी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे आप रोपवे जैसे एडवेंचर का भी आनंद उठा सकते हैं। हाय, गुलू गुलू गुलू। ये है यहाँ का पंचकुला वाटरफॉल। हालांकि गर्मियों की वजह से यहाँ पे पानी कम है, पर ठीक ठाक है। नेचर की ब्यूटी के बीच में इतना सुंदर वाटरफॉल। एक अलग ही सुकून है यहाँ पे। चिड़ियों की आवाज़, बहता हुआ पानी। बच्ची, सिया, सिया, हाय, सिया, हाय कर रही। हाँ, हाय सिया। चलो
डलहौजी से थोड़ी दूर बेजी पार्क है, यहाँ भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए कोई एंट्री फ़ी भी नहीं लगती है। और ये है यहाँ का रॉक गार्डन। ये भी आप जब चमीरा लेक के लिए जाएंगे तो रास्ते में ही पड़ जाएगा, जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के घूम सकते हैं। बारिश के समय यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी फ्लो करता है, अभी गर्मी में तो थोड़ा कम है। डलहौजी की यादों को समेट के हम अपने घर को लौट लिए, पर डलहौजी की ये ट्रिप हमारी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रही। और आप भी अगर शहर की भीड़ से दूर एक अच्छी वेकेशन बिताना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।